जो सिराकी इलाके के दोस्त हैं, इंशाअल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक में इनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम देंगे। मैंने 4 दिन पहले एक बात की कि पंजाब को इसके 4 सूबे होने चाहिए। मैं अभी तक उस पर कायम हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फैसला आपका। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसमा शिराजी। प्रोग्राम है आज हमारा और इस पे जो हम बात करेंगे वो नेचुरली वही मौजू है जो कि आप सुन चुके हैं, यानी कि नए सूबों की बात, तकरार, तकरीर, तस्दीक, तफ्तीश और बहुत सारी चीज़ें जो कि नए सूबों के हवाले से चल रही हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि 29 जुलाई को एक बयान आता है जनाब बाबर अवान साहब का, और वो ये फरमाते हैं कि रमज़ान के महीने में ईद की खुशखबरी के साथ सराइकी सूबे की खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी। उसके बाद ऐवान सदर से एक बयान आता है और वो फरदुल्ला बाबर साहब का है। ये भी बाबर हैं लेकिन दूसरी किस्म के। ये कहते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि आइन ये कहता है आर्टिकल 239 के तहत कि जब तक सूबे की असम्बली के अंदर करारदाद नहीं आती मुत्तफ़िका तौर पर या 2/3 अक्सरियत के साथ, मुत्तफ़िका नहीं, पास नहीं होती, उस वक्त तक सूबे के हवाले से बात नहीं हो सकती या कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया जा सकता। उसके बाद जनाब जावेद हाशमी साहब मेरे बड़े मोहतरम, उनका बयान आता है कि एक नहीं 4 सूबे होने चाहिए। उसके बाद चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब पंजाब असम्बली के अंदर करारदाद जमा करवा देते हैं। उसके बाद पंजाब असम्बली में करारदाद वापस कर दी जाती है क्योंकि उनका ये एतराज़ है कि इस पर 2/3 अराकीन की दस्तखत नहीं है। सब जानते हैं कि आइन का आर्टिकल 1 जो कि सूबों के नाम बताता है, उसकी तरमीम के लिए या उस कोई नया सूबा बनाने के लिए तरमीम चाहिए, यहाँ तक कि नाम की तब्दीली के वास्ते भी तरमीम होनी चाहिए। उसके साथ साथ आर्टिकल 239 ये कहता है कि अगर कोई इंतज़ामी एतबार से या कोई किसी और एतबार से भी आपको सूबे या कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करनी पड़ती है तो उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, और ये टोटल जो अराकीन हैं असेंबली के उसके बिना पर 2/3 मेजॉरिटी होगी। सिर्फ अटेंडेंस की बुनियाद पर ये मेजॉरिटी नहीं होगी। क्या पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायदे आज़म मिलकर 2/3 अक्सरियत रख सकते हैं? क्या 2/3 अक्सरियत के साथ कोई करारदाद आ सकती है? नहीं आ सकती तो फिर ये सियासी तमाशा है या इसके पीछे वाकई कोई सीरियसली कोई संजीदा इक़दाम भी है? वज़ीर आज़म भी ये कहते हैं, बहावलपुर में उन्होंने खिताब किया और ये कहा कि हमने मुशावरत शुरू कर दी है। फिर फरदुल्ला बाबर साहब की तरदीद भी आती है। खुदा जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये आवाज़ें एक तरह से इकट्ठी क्यों नहीं आ रही, और अगर आ रही हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या कोई सियासी ड्रामा है या इसके साथ साथ कोई संजीदगी है? यही आज का मौजू है और ये भी बात करेंगे कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, सराइकी सूबे से हज़ारे तक और हज़ारे सूबे से पता नहीं कौन कौन से सूबों तक बात चली जाएगी। ये कैसे मुमकिन है? बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस ऑडियंस का इस्लामाबाद में हमारे साथ देने का। मैं आपसे तारुफ करवाए देती हूँ अपने मेहमानों का, जो कि आज हमारे साथ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में है। जनाब सलीम साफ़ी साहब मारूफ तज्जिया निगार हैं, बहुत न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, हम बहुत खुश आमदीद कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ है जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, बहुत दबंग बोलते हैं, आजकल हॉट फेवरेट है मीडिया के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ है जनाब अमीर मकाम साहब, हमारे बहुत सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म सूबाई सरहद के पख्तूनख्वा के सरबराह, और बहुत ही माशाल्लाह इनकी भी बातें आप सुनते रहते। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके तशरीफ़ आवरी का। लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे बहुत मोहतरम जनाब इम्तियाज़ सफदर वड़ाई साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं, सीनियर रहनुमा है और एक मकबूल पार्टी वर्कर भी हैं। बहुत शुक्रिया वड़ाई साहब फावरी का। अच्छा, मैं ये सवाल सलीम साफ़ी साहब से पूछूंगी। एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि साफ़ी साहब के ये जो मामला उठा है अचानक सूबों का, नए सूबों का और खुशखबरियों का, ये मामला क्या है? असल में जो इस हुकूमत की रीत रही है वो यही है कि वो किसी भी मसले को हल करने की बजाय उसको दबाने के लिए एक दूसरा इशू क्रिएट कर देती है। और आपने अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में भी उसको सही नाम दिया कि ये महज सियासी तमाशा है। उसका मकसद इस वक्त जो मुल्क को असल क्राइसिस दरपेश है, दहशत गर्दी का है, कराची का मसला है, लोड शेडिंग का है, बेरोज़गारी का है, इन तमाम फ्रंट्स पे हुकूमत नाकाम हो चुकी है। और इस हुकूमत के लोगों को ये भी इल्म है कि अगले इलेक्शन तक इनमें से किसी भी फ्रंट पे वो डिलीवर नहीं कर सकते। तो इसलिए वो नए इलेक्शन की तैयारी की गरज से और दूसरा मियां नवाज शरीफ की मुश्किलात बढ़ाने के लिए उन्होंने ये ड्रामा रचाया हुआ है। न सूबे बनाने उनके पेश नज़र हैं
और न ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि आइंदा इलेक्शन से पहले तक ना नए सूबे बन सकते हैं। ऐलानात की बात है, प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर देंगे, लेकिन उनके ऐलानात का क्या? उन्होंने तो लोड शेडिंग के ख़ात्मे का भी ऐलान कर दिया था, उन्होंने तो दहशतगर्दी के ख़ात्मे का भी ऐलान कर दिया था, उन्होंने तो बहुत सारे ख़त्म कर दिए थे। तो वो एक नई ऐलान जो है सराय की सूबे का भी कर देंगे, शायद हज़ारा का भी कर देंगे, लेकिन अमल में ये मामला कभी भी नहीं आ सकता नए इलेक्शन से पहले या मौजूदा सेटअप के साथ। अच्छा, फिर वही आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यही लोग कह रहे हैं कि शायद इस वक्त जो आवाम की तवज्जो है उसको हटाया जा रहा है। अमीर मकाम साहब, आपकी पार्टी ज़ाहिर है कि हुकूमत के साथ बैठी, आप हुकूमत के साथ नहीं बैठे, लेकिन उसके बावजूद जब ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। कहाँ कहाँ जाएगी? हज़ारा सूबा भी है, फिर उसके बाद बहुत सी आवाज़ें सिंध से उभर रही हैं। ये कैसे? पोठुहार के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ वो भी ये कहते हैं जी हमारा सूबा भी होना चाहिए। तो हर डिवीज़न के सूबे का दर्जा ले लेगी तो मुल्क किधर जाएगा? नहीं, मैं कहता हूँ कि आपने बात की उसी में नहीं जाता। हर एक सियासत में भी ज़रूरी है कि हर एक मौके को देख कर हमारी सियासतदानों का ये होता है कि केश करें, मगर जितना कि सूबों की बात है तो आप अगर देखें हिंदुस्तान को देखें, हिंदुस्तान के 7 सूबे थे, अभी 30 सूबे। आगे देखे मलेशिया को देखे, अफ़गानिस्तान से अभी सलीम साहब आए, वही देखे हर एक जगह का गवर्नर होता है, सारे अफगानिस्तान को मिलाकर हमारे एक सूबे से कम है। दूसरे जगहों में, तीसरे में तो ये बात इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर एक ही ख़ानदान के हम कई लोग हैं, एक घर में रह रहे तो वो ज़्यादा हो के इसको तकसीम भी किया जाता है। तो इसमें ये बात बिल्कुल इसके लिए कि सूबे नहीं होने चाहिए, सूबे बिल्कुल होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी बुनियादों पर होने चाहिए। आपने अभी बात की पोठुहार की, बिल्कुल मैं इसके साथ भी एग्री करता हूँ कि हमारे साथ अटक में लोग रह रहे, लाहौर क्यों जाए, पिंडी आए वही अपने मसाइल हल करे। मेरे साथ अगर हज़ारे में लोग रह रहे हैं तो क्यों पेशावर आ जाए, हज़ारे में जाए वही अपने मसले हल करे। अगर बावलपुर और मुल्तान में रह रहे हैं तो वही उनका अपना राइट होना चाहिए, वही अपना सूबा होना चाहिए। तो इसमें इस तरह कोई बात नहीं कि कोई नई बात है। अलबत्ता ये बात जो सलीम साहब ने की कि बनना है नहीं बनना है, और आपने पहले भी जो तंबीद बांधी, आपने भी बात की कि वाकई उसके लिए सूबाई असम्बली से कंसेंसस की ज़रूरत है कि हम सारे मिलकर और 2/3 मेजॉरिटी हो या इससे ज़्यादा हो, इसके ज़रिए करारदाद आ जाए तो फिर आप आगे बन सकते हैं, वो और बात है। मगर सूबे बनने में मेरे एक वर्कर की हैसियत से मैं कहूँगा, अगर पहले ज़िली निज़ाम आया उसमें भी कोई बुराई नहीं थी, डिवोल्यूशन हुई, नीचे इख्तियारात लोगों को मुंतकिल हुए, बजाय इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर आने के हर ज़िले में उसके अपने अपने होते थे। तो इसी वजह अगर सूबे ज़्यादा हो जाए तो कोई हर्ज इसमें नहीं है, ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा बनने चाहिए। जो पंजाब के आपने जावेद हाशमी साहब की बात की, मैं भी इसके साथ एग्री करता हूँ कि सिर्फ तख्त लाहौर नहीं होना चाहिए, तकसीम होने चाहिए, 4 जगह होने चाहिए। आपने हमारे सूबे की बात की, मैं कहता हूँ कि हज़ारे के साथ मलाकंड भी सूबा होना चाहिए, डरस्मिल खान भी सूबा होना चाहिए, कि आपने अपने वसाइल इस्तेमाल करें और वही कोशिश करें और लोगों की मुश्किलात में आसानी सही। अच्छा, ये तो हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म का मौक़िफ़। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपकी पार्टी कहती है पहले थोड़ी सी डामाडोल थी, उसके बाद आपकी पार्टी कहती है इंतज़ामी उमूर के ऊपर बिल्कुल ठीक है, फिर कल करारदाद जब आती है तो उसके बाद फिर एक नया कज़िया जो है शुरू हो जाता है। आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। एक तो कमेटी तो बनी हुई है, वो भी उसकी मज़ीद नोक पलक दुरुस्त कर लेगी, लेकिन मियाँ साहब ने 27 जुलाई को जो तकरीर की थी मुंतखब होने के बाद, उसमें उन्होंने कहा था कि हम इसके हामी हैं अगर इंतज़ामी बुनियादों पे इसको बनाया जाए, लेकिन अगर इलाक़ाई या लिसानी या ज़बान या कौमियत की बुनियादों पे सूबे बनेंगे तो फिर ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है। जो बात जो आप फरमा रही हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब मैं ये समझता हूँ ये सूबे बनाना जो है ये ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक करारदाद पेश कर दें और वो सूबा बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है और इस पर न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि पार्लियामेंट से बाहर दीगर जो दानिश्वर हैं, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, उन्हें एक बड़ी लंबी चौड़ी मुशावरत की ज़रूरत है। और जब कंसेंसस पैदा हो जाए तो इसलिए मुशावरत की ज़रूरत है कि जब कंसेंसस पैदा होगा तो 2/3 मेजॉरिटी वाला इशू नहीं रहेगा। सही। अभी अगर इनके 9 रतन में से एक रतन खड़ा होकर ये कह दे, जो अपनी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी में भी डिस्कस ना हुआ हो, और वो खड़े होकर कह दें कि जी हम सूबा बनाएंगे, रमज़ान में लोग खुशखबरी सुनेंगे, तो मुझे आप एक बात बताएं कि पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में ये लिखा था, मोहतरमा बेनज़ीर ने, कि हम COD पे अमल करेंगे, नहीं किया। उन्होंने कहा था मदलिया बहाल करेंगे और मैं झंडा लगाऊंगी, लेकिन ये जो टोला आया बरसर इक़्तिदार उनकी
उनकी असैसिनेशन के बाद इन्होंने उस अदलिया के साथ क्या किया। अब भी मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई गैर जिम्मेदारी से, गैर संजीदगी से इन सूबों के मसाइल को अगले इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। संजीदा ये COD में तो संजीदा है नहीं, जो इनके मंशूर में लिखा हुआ है, और जो चीज़ मंशूर में नहीं लिखी हुई उसमें कैसे संजीदा हो सकते हैं। ठीक बड़ाई साहब, ये बात बहुत वैलिड बात है जो कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने की। आपने सुनी है कि मेजॉरिटी आपके पास है नहीं, 2/3 की तादाद आपके पास है नहीं, और आप ये कह रहे हैं कि आपने ये करना है, सूबे बनाने हैं नए। वज़ीर आज़म कहते हैं मंशूर का हिस्सा बनाएंगे, मुशावरत हो रही है, कमेटियाँ तश्कील हो गई हैं। ये कैसे है? क्या आवाम की तवज्जो हटाने के लिए सिर्फ, या सिर्फ नारा है जो कि आप इस्तेमाल करें इलेक्शन से पहले? नहीं, देखिए मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे भाई हैं और उनके हक है, मैं नहीं समझता कि उनको जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं करनी चाहिए, लेकिन हमारे भाई हैं, हमें बर्दाश्त करने की आदत है कि हम कौन सी पॉलिटिकल स्कोरिंग, क्या हमें इसका क्या फ़ायदा हो गया। ये कह रहे हैं कि इससे पहले तो क्या पहले हम जितने वादे किए हमने आवाम के पास उसके बाद गए हैं, तो क्या हमने इलेक्शन जीते नहीं हैं? क्या आवाम ने हमारे पास मेजॉरिटी तो नहीं थी, तो क्या 18वीं तरमीम जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से पास नहीं हुई? हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, क्या NFC अवार्ड पास नहीं हुआ? जहाँ तक सूबों का तल्लक है, अभी अमीर मकाम साहब ने भी कहा कि इंडिया में भी सूबे बने, और आप देखें कि पंजाब जब पाकिस्तान के बना है तो मशरकी पंजाब और मगरबी पाकिस्तान बना, मगरबी पंजाब बना, और मशरकी पंजाब का आगे सूबा हरियाणा बना। इसी तरह जो 7 स्टेट थी वो 9 बनी और 9 से अब 28 बन गई हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई सियासी नारा नहीं है, ये अवाम का वहाँ का इंतज़ामी मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको अपने मंशूर कमेटी एक बनाई है जो उस पर गौर कर रही है, और अगर हम समझते हैं कि अगर जनूबी पंजाब के अवाम को इसका फ़ायदा हुआ, उनकी तरक्याती अमल तेज़ होता हो, उनके एहसास महरूमी ख़त्म होता हो, उनके इलाकाई तौर पर, इंतज़ामी तौर पर वहाँ तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतर होता हो, तो यकीनन पाकिस्तान पीपल पार्टी उस पर एतराज़ नहीं करेगी। जहाँ तक पंजाब में इसको मूव पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने किया है, तो किसी सूबाई असम्बली में मूव करने के लिए किसी 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत नहीं है। ये पंजाब के अरकान असम्बली ने फैसला करना है कि वो इसके हक में है या मुखालफत में है। इसका एक प्रोसीजर है जो आइन में दिया गया है, जिसमें आसमा आपने भी उसका जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से होगा, लेकिन इसका एक प्रोसीजर है। अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी उस प्रोसीजर को शुरू करती है और अवाम की विल ऑफ द पीपल जो है वो राय मालूम करती है, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बहुत बेहतर। ये इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब ने ये कहा है कि इस पर नेशनल डायलॉग अगर शुरू होता है तो कोई हर्ज वाली, लेकिन मेरा सवाल जो कि ब्रेक के बाद मैं उठाऊंगी वो ये होगा कि अगर लिसानी बुनियाद के ऊपर आप कर रहे हैं तो फिर क्या इसकी तकसीम की क्या उसके नतीजे निकलेंगे, और अगर आप इंतज़ामी बुनियाद पर रखते हैं इस तकसीम को तो क्या रखते हैं? क्योंकि 15 अजला जो कि सराय की स्पीकिंग है उनके ऊपर आप कह रहे हैं कि एक सूबा बनाया जाएगा, फिर पीछे सेंट्रल पंजाब क्या रह जाएगा, और जो तख्त लाहौर है उसका फैसला क्या होगा? ये वो सारे सवाल हैं जो कि ब्रेक के बाद हम उठाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।